निगम से जुड़े बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई और साथ ही साथ अब इस पूरे मसले को लेकर जल्द से जल्द सुझाव जो है वो किया जा सकेगा। बढ़ेगी आगे, यूपी से उत्तराखंड परिवहन निगम को मिले 100 करोड़। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे सीएम धामी ने सीएम योगी का आभार जताया, विशेष राशि अब उपलब्ध करवाने पर धन्यवाद दिया। तो परिवहन निगम के विभाजन की समस्या का समाधान इसके जरिए तो सीएम धामी ने सीएम योगी का आभार जताया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें तो यूपी से उत्तराखंड परिवहन निगम को 100 करोड़ रुपए मिले हैं। तो सीएम धामी ने जिसके लिए सीएम योगी का आभार जताया, अब शेष राशि उपलब्ध करवाने पर सीएम धामी ने सीएम योगी का ये धन्यवाद किया है। तो परिवहन निगम के विभाजन की समस्या का समाधान इसके जरिए हुआ। तो वहीं उत्तराखंड बैकडोर भर्तियों को लेकर अगले 1 से 2 दिन के भीतर जांच कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को मिल सकती है। तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि जांच अंतिम दौर में है, जल्द से जल्द पूरी हो सकती है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने राजनेताओं को भी इस रिपोर्ट के इंतजार करने की हिदायत दी और कहा कि उनको विधानसभा की गरिमा का अपनी बयानबाजी में ख्याल रखना चाहिए। तो जल्द स्पीकर को जो है इस संदर्भ में रिपोर्ट मिल सकती है। तो खुद ऋतु खंडूरी ने सामने आकर ये बात कही है। साथ ही जिस तरह से बयानबाजी का दौर जारी है, बयानबाजी पर भी उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा का ख्याल यहां पर अपने बयानों के जरिए राजनेताओं को रखना चाहिए। ऐसा है, हाँ, अब 3 सितंबर से समिति शुरू हुई है और दिन रात काम कर रही है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही मुझे कुछ शुरुआती रिपोर्ट मिलेगी, जल्द आनी चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि आप भी जानते हैं कि जो जिस तरह की समिति बनी है, बड़े स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, बहुत ज्यादा मेरा उनसे इंटरेक्शन नहीं रहा है, एक ही दिन मैं मिली हूँ और जो विधानसभा से जिस तरह की मदद उन्हें चाहिए वो हमारे अफसर वहां उनको कर रहे हैं। तो जो भी फाइलें वो देखना चाह रहे हैं या मांग रहे हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुंचाएं। बहुत सोच समझ के ये समिति लाई गई है। विधानसभा हमारा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी का मंदिर माना जाता है। वहां पर मैं किसी तरह की पॉलिटिक्स पसंद नहीं करूंगी। मैं निवेदन भी करना चाहूंगी नेताओं से कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना करें। ये एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हो रही है, उसकी गरिमा रखनी बहुत आवश्यक है। तो उसी तरह से आप लोग बात करें जिस तरह की वो इंस्टीट्यूशन है। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती प्रकरण में स्पीकर ने जांच टीम को 1 महीने का वक्त दिया था। 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट अगले 1 से 2 दिन में सौंपी जा सकती है। स्पीकर से मिलने के लिए जो जांच टीम है उसके अध्यक्ष डीके कोटिया भी पहुंचे थे और काफी देर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंप देगी, यानी 1 महीने से कम समय में ये टीम अपनी पूरी जो जांच रिपोर्ट है वो स्पीकर को सौंपने जा रही है और जिसके बाद स्पीकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये जानकारी निकल के आ रही है कि ये फैसला उत्तराखंड की राजनीति को बदलने वाला होगा और विधानसभा के इतिहास में एक बड़े फैसले के तौर पे जाना जाएगा। अब ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी की बेकरारी बढ़ रही है कि आखिरकार स्पीकर क्या फैसला लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। तो वहीं खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों में सखी संबंधियों को हटाने के सवाल पर उन्होंने बयान दिया है। तो सिंह धामी का ये बड़ा बयान, कहा कि स्पीकर से बात कर चुका हूं, गलत तरीके से हुई नियुक्तियां निरस्त होनी चाहिए। तो विधानसभा के संबंधियों को हटाने के सवाल का जवाब बखूबी यहां पर सिंह धामी ने दिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर से इस संदर्भ में बात कर चुका हूं, अनुरोध कर चुका हूं और जो यहां पर गलत तरीके से नियुक्तियां हुई हैं उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। मैं तो पहले ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध कर चुका हूँ कि जो भी नियुक्तियां गलत हैं उन सबको निरस्त किया जाना चाहिए। तो उनके स्तर पर ही निर्णय लिया जाना है। मैंने उनसे अपना अनुरोध पहले ही कर लिया था।
तो उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल में हुई भर्तियों की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। करण माहरा ने कहा कि जांच रिटायर्ड अधिकारियों से कराई जा रही है, जबकि ये जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए थी। मेरी लड़ाई तो जनता के यहाँ से जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है उसके हिसाब से लड़ रहा हूँ। नौजवान और नवयुवतियां ये जानना चाहते हैं क्या मंत्रियों के बेटे, मंत्रियों के भाई, विधानसभा अध्यक्षों के परिजन या फिर किसी महापौर के परिजन या फिर राजभवन में बैठे हुए राज्यपाल के परिजन ही क्या नौकरी पा सकते हैं। और ऐसी जगह जहां कोई टेस्ट नहीं हो रहा, जहां कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, तो ये एक चिंता का विषय है। और इसीलिए मैंने कहा कि हाईकोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए। और ये जिन अधिकारियों को जांच सौंपी, मैं उनके भी विरोधी नहीं हूं, लेकिन वो अगर आप देखें जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से वो जांच भी नहीं कर सकते, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा होता है और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए कृत्यों की जांच करने के लिए जज ही कर सकते हैं। कोई हाईकोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है उसको, या हाईकोर्ट का जज कर सकता है। तो उत्तराखंड के जर्जर स्कूलों की हालत अब सुधारी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी जर्जर भवनों को लेकर चर्चा की गई। तो मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग से सभी जर्जर भवनों की डिटेल रिपोर्ट मंगवाई है। और इस दौरान शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि फौरी तौर पर 50 ऐसे स्कूल हैं जिनकी मरम्मत तुरंत होनी है। वहीं 1000 के करीब ऐसे स्कूल भवन हैं जो जर्जर हालत में हैं, जिनका पुनर्निर्माण जरूरी है। जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं और जो हमारे हाई स्कूल और जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, जो भी जर्जर हालत में हैं उनको हमने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। और जहां भी ठीक होने के लायक हैं उनके लिए डीपीआर बनाने के लिए भी कहा कि भाई उनको ठीक होने, पैसे की कोई दिक्कत शिक्षा विभाग में नहीं है। और जैसे वो घटना हुई तो हमने तुरंत मजिस्ट्रेट जांच भी कराई और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जो हमारे ऐसे भवन हैं जो निष्प्रयोज्य हैं, तो उनको आपदा प्रबंधन के तहत कैसे नियमानुसार करके उसको डिमोलिश करना है, उसको करना है। प्लस जो हमारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी रिपेयरिंग करने की जरूरत है, उसके लिए भी पूरा एक हम लोगों ने बनाया है कि हम सारे स्कूल चिन्हित कर लेंगे जहां जहां रिपेयरिंग की जरूरत है और जहां कुछ नया बनाने की जरूरत है, तो एक मिशन मोड में अभियान चला करके हम लोग इसको ठीक करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी अलग अलग स्कूल्स की फोटो मंगा रही हैं सबको संपर्क करके कि जहां लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है रिपेयरिंग की, ऐसे लगभग 50 स्कूल की हमारे पास सूचना भी आई है। बाकी जो हमारे पहले से मरम्मत वाले करीब 1000 की लिस्ट है, उसको हमने अलग अलग विभाग जिलों में कार्यदायी संस्थाएं नामित की है, उनके माध्यम से उसको एक बार रीचेक करा लेंगे कि वास्तव में उनकी स्थिति कैसी है, तो उसके बाद फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो भारत और नेपाल देश के बीच आवागमन आसान करने और व्यापार बढ़ाने के लिए छारछूम काली नदी पर पुल का निर्माण होगा। सीएम धामी ने 110 मीटर स्पान पुल का शिलान्यास किया। तो इस पुल के निर्माण से दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध और मजबूत होगा। क्या है इस पुल की खासियत, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। भारत और नेपाल के बीच आवागमन को आसान बनाने और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए पहले मोटर पुल का निर्माण होने जा रहा है। उत्तराखंड में बनने वाले इस स्पान पुल का सीएम धामी ने शिलान्यास किया। इस पुल के निर्माण से भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध और मजबूत होगा। भारत नेपाल के बीच छारछूम में ये बनने वाला पुल, जिसका 110 मीटर स्पान रहेगा, इसके बनने से जहां दोनों देशों के बीच आगमन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वहीं मैं समझता हूं कि ये पुल दोनों देशों के लिए मैत्री के संबंधों को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। धारचूला के मल्ला छारछूम में काली नदी पर इस पुल का निर्माण हो रहा है। 32 करोड़ 98 लाख से अधिक की लागत से बनने वाला 110 मीटर का स्पान पुल डबल लेन का होगा, जो भारत नेपाल को जोड़ने वाला पहला मोटर पुल होगा। इस पुल पर छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन चल सकेंगे। पुल के बनने से आवागमन आसान होगा, व्यापार बढ़ेगा और रोजगार में वृद्धि होगी। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। भारत नेपाल के तकनीकी विशेषज्ञों ने जगह की जांच कर पुल के निर्माण पर सहमति जताई है। 1 वर्ष के भीतर इस पुल का निर्माण होगा।
पुल की गुणवत्ता के साथ ही किसी भी तरह का समझौता न हो, इसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश दिए गए। पान सेतु के बनने से नेपाल और भारत के बीच आवागमन तो आसान होगा ही, साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। टीम न्यूज़ टेन। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने धौरहरा लोकसभा से बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा के गांव मकसूदपुर में चल रहे उनके पति अरुण कुमार वर्मा की स्मृति में आयोजित श्री रामचरितमानस पाठ में प्रतिभाग किया। सीएम स्वर्गीय अरुण कुमार वर्मा को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। इस मौके पर सीएम धामी ने फिर राज्य में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात भी कही। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासन मुस्तैद है और 26 सितंबर को पंचायत चुनावों के लिए वोटिंग होगी। तो चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग के लिए कमिश्नर